Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का लेसन 6 करने वाले हैं और 6 लेसन का नाम है दिस इज जोडीज फाउन। ये जोडी का फाउन है। फाउन मीन्स होता है हिरन का बच्चा। ये जोडी का हिरन का बच्चा है। देखते हैं लेसन पढ़ करके जोडी कौन है और हिरन का बच्चा क्या है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले देखिए लेसन के बारे में आपको क्या जानना जरूरी है। ऑफन प्राय, इंस्टेड ऑफ रसिंग टू द डॉक्टर। इंस्टेड ऑफ रसिंग, दौड़ने के बजाय, रस मीन्स दौड़ना होता है, तो इंस्टेड ऑफ रसिंग, दौड़ने के बजाय, टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास, टू ट्रीट, इलाज करने के लिए, ट्रीट मीन्स इलाज, इलाज करने के लिए, अ स्मॉल कट, एक छोटे से कट का, छोटे से चीरे का, और बर्न या फिर थोड़े से जले हुए का। वी फाउंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। वी फाइंड, हम पाते हैं, क्विक एंड इफेक्टिव, जल्दी से होने वाला और असरदार, क्योर्स इलाज, यूजिंग थिंग्स, उन चीज़ों को यूज़ करके, प्रयोग करके, अवेलेबल एट होम, जो कि हमारे घर पे अवेलेबल होती हैं, उपस्थित होती हैं। कैन यू थिंक सम सच होम रेमेडीज, क्या तुम जानते हो, क्या तुम सोचते हो, सम कुछ, सच होम रेमेडीज, ऐसे ही घरेलू रेमेडीज को, उपायों को। फॉर अ कट ओ ऑन योर नी, एक कट, एक चीरा लगा हुआ हो, ऑन योर नी, जब तुम्हारे नी पर, घुटने पर। ए बर्न ऑन योर आर्म्स, या फिर एक जले का निशान हो, जलना हो, ऑन योर आर्म्स, तुम्हारे बाजुओं पर। ए बिंग स्ट्रिंग, बी मीन्स मधुमक्खी, स्ट्रिंग मीन्स मधुमक्खी का काटना, या फिर मधुमक्खी ने तुम्हें काट लिया हो। क्या बताया है इसमें कि प्राय हम डॉक्टर के पास दौड़ने की बजाय जो घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन्हीं से अपना छोटा मोटा जो बीमारी हो जाती है उसका इलाज कर लेते हैं। जैसे कि कभी मधुमक्खी ने काट लिया, या कोई छोटा सा चीरा लग गया, या फिर कुछ जल गया, तो उसका इलाज हम घर पे ही कर लेते हैं और ये क्विक और इफ़ेक्टिव, असरदार होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, जोडीज फादर हैज़ बीन बीटन बाय ए रेस्टलनेक। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, जो जोडी का पिता है वो हैज़ बीन बीटन, उसको काट लिया गया था, बाय ए रेस्टलनेक, एक सांप के द्वारा। ही क्विकली किल्स अ डॉय, उन्होंने क्विकली, जल्दी से, किल्स ए डॉय, डॉय मीन्स हिरन, उन्होंने जल्दी से एक हिरन को मारा। एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर, और उसके हार्ट को, दिल को, एंड लीवर को टू यूज़ किया। ड्रा द पॉइजन, पॉइजन को, जहर को बाहर निकालने के लिए। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फाउन। जोडी वंडर्स, जोडी को आश्चर्य हो रहा था कि व्हाट विल हैपन, अब क्या घटित होगा, क्या होगा, टू द लिटिल फाउन, उस छोटे से हिरन के बच्चे का। लेफ्ट विदाउट अ मदर, जो कि एक माँ के बिना रह गया है। तो कहानी में क्या होता है कि जो जोडी है उसके पिता को एक सांप ने काट लिया था, तब उन्होंने जल्दी से एक हिरन को मारा और उसके लीवर और हार्ट को पॉइजन बाहर निकालने के लिए यूज कर दिया। और उस फाउन, उसके साथ, हिरन के साथ उसका एक छोटा सा बच्चा था, फाउन था उसका। अब जोडी को परेशानी हो रही थी कि इस फाउन का क्या होगा। लेट्स सी अवर लेसन, देखते हैं जोडी ने उसके बाद क्या किया। स्टार्ट। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फाउन। जोडी अलाउज हिज थॉट्स, जो जोडी था वो अलाउ कर रहा था अपने विचारों को, अपने विचारों को आदेश दे रहा था, उनको सहमति दे रहा था। टू ड्रिफ्ट बैक, वापस जाने के लिए, टू द फाउन, उस फाउन के पास, हिरन के बच्चे के पास। He could not keep it out of his mind. He could not keep it out. Keep it out का मतलब होता है बाहर निकालना, तो वह बाहर नहीं निकाल सकता था of his mind, उसे अपने दिमाग से। He has held it, उसने इसे पकड़ रखा था। He had held it, उसने इसे पकड़ रखा था। In his dreams, अपने सपनों में। In his arms, अपनी बाजुओं में, उसने अपने सपनों में उसे अपनी बाजुओं में पकड़ रखा था। He slipped from the table. Slip थोड़ा खिसकना, from the table, टेबल से, वह टेबल से थोड़ा खिसका। And went to his father,
बेसाइड और अपने पिताजी के बेसाइड्स पास में चला गया। पेनी ले एट द रेस्ट, पेनी लेटा हुआ था, एट रेस्ट आराम कर रहा था। ये पेनी जो अपना जोडी है उसके पापा का नाम है। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उसकी आंखें खुली हुई थी और क्लियर थी, साफ थी। बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलाइटेड, वो जो उसकी प्यूपिल थी, उसकी आंखों की पुतलियाँ थी, वो अभी भी डार्क थी, गहरी थी, एंड डिलाइटेड और वो बड़ी बड़ी थी। जोडी सेड, जोडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पापा, हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रही हैं। जस्ट फाइन सन, बेटा जस्ट फाइन, बिल्कुल ठीक। ओल्ड डेथ हैज़ गोन थीविंग अदर एल्सवेयर, ओल्ड डेथ जो ये डेथ थी, हैज़ गोन मृत्यु थी, वह जा चुकी है, थीविंग एल्सवेयर कहीं और, मुझे थीव करके, मुझे छू करके कहीं और चली गई। बट वाज नॉट इट अ क्लोजर सेव, लेकिन क्या, वाजंट इट ये था, नहीं था, ए क्लोजर सेव, क्लोजर सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, तो क्या ये एक बाल बाल बचना नहीं था। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। पेनी शेड, पेनी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, बॉय लड़के, आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड गर्व महसूस करना, तो आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं तुम पे गर्व महसूस करता हूँ। द वे यू केप्ट योर हेड, केप्ट योर हेड का मतलब होता है संतुलन बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना। द वे उस तरीके, जिस तरीके से, यू केप्ट योर हेड, तुमने अपना धैर्य बनाए रखा, एंड डिड व्हाट यू नीडेड, एंड डिड और तुमने वही किया, यू व्हाट वाज नीडेड जिसकी आवश्यकता थी, जिसकी ज़रूरत थी, तुमने वही काम किया। आगे देखिए, पापा, यस सन, हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डोए एंड द फाउन, रिकोलेक्ट का मतलब होता है याद करना, तो डू यू रिकलेक्ट, क्या तुम्हें याद है, द डोए एंड द फाउन, वह डोए हिरण, एंड द फाउन और उसका बच्चा। आई कैन नेवर फॉरगोट दैम, पापा ने कहा कि आई कैन नेवर फॉरगोट दैम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। द पुअर डोए, बेचारी हिरनी, शेव्ड मी, मुझे बचा गई, बेचारी हिरनी ने मुझे बचा लिया। दैट्स सर्टेन, और ये सर्टेन है, निश्चित है यही। पापा, द फाउन मे बी आउट देयर यट, द फाउन वह हिरन का बच्चा, मे बी आउट शायद बाहर होगा, यट अभी भी। इट माइट बी एंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, इट माइट बी एंग्री ये शायद भूखा होगा, एंग्री मीन्स भूखा, ये शायद भूखा होगा, एंड वेरी स्केयर्ड और बहुत डरा हुआ भी होगा। आई सपोज सो, सपोज का मतलब होता है ख्याल रखना, सोचना, वैसा ही, ठीक है। आई सपोज सो, मैं ऐसा ही ख्याल रखता हूँ, मेरा भी यही विचार है। आई एम अ बिग बॉय, आई एम अ बिग बॉय, मैं एक बड़ा लड़का हूँ। पापा, नाउ अब, एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, एंड डोंट नीड और आवश्यकता नहीं है, टू ड्रिंक मिल्क मुझे दूध पीने की। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फाउंड, वाई क्यों नहीं, डू आई गो मैं जाऊँ, एंड सी और देखूँ, इफ़ यदि, आई कैन फाइंड द फाउंड मैं उस हिरन को ढूंढ सकूँ, एंड ब्रिंग इट हेयर और उसे ला सकूँ, एंड राइज इट और उसे, राइज का मतलब होता है पालन पोषण करना, तो और उसका पालन पोषण करूं। पेनी ले क्वाइट, पेनी चुपचाप लेटा रहा, क्वाइट चुपचाप। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है छत, वो छत को स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था, छत की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहा था। बॉय लड़के, यू हैव गोट मी हैम्ड इन, हैम्ड इन का मतलब होता है ये समझ ना पाना कि किसी चीज़ का आंसर हाँ में देना है कि ना में देना है, जिसको बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। तो बॉय लड़के, यू हैव गोट मी तूने मुझे डाल दिया है, हैम्ड मी असमंजस की स्थिति में, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में। इट वॉन्ट टेक मच टू राइज इट, इट वॉन्ट टेक मच इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, टू राइज इट इसे पालने के लिए। पापा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अक्रॉन्स, इट सून स्टार्ट ये जल्दी ही स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा, ईटिंग लीव्स पत्तियों को खाना, एंड अकॉर्न, अकॉर्न मीन्स होता है गिरी, जैसे हम किसी फ्रूट को खाते हैं उसके अंदर जो टाइट हिस्सा होता है उसको बोलते हैं गिरी, अकॉर्न, तो जल्दी ही ये पत्ते और अकॉर्न को, गिरियों को खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर दैन बॉय ऑफ योर एज,
यू आर स्मार्टर, तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो, समझदार हो, देन बॉयज, उन लड़कों की बजाय, ऑफ योर एज, जो तुम्हारी उम्र के हैं। वी टुक इट्स मदर, हमने इसकी माँ को ले लिया है। एंड इट वाजंट टू ब्लेम, और इस पर हम दोष नहीं लगा सकते। ब्लेम मीन्स होता है दोष लगाना, हम इस पे दोष नहीं लगा सकते थे। श्योरली, पक्का ही, इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व सन, सन बेटा, श्योरली पक्का ही, इट सीम्स ये दिखाई देगा, अनग्रेटफुल कृतज्ञ घनता, टू लीव इट इसे छोड़ देना, टू स्टार्व भूखे मरने के लिए, इसे भूखे मरने के लिए अगर छोड़ देंगे तो पक्का ही ये कृतज्ञ घनता को दिखाएगा। आई कांट से नो टू यू, आई कांट से नो, मैं नो नहीं कह सकता, टू यू तुम्हें। आई नेवर थॉट आई हैड लीव टू सी अनदर डे, आई नेवर थॉट मैंने कभी भी नहीं सोचा था, आई हैव लीव मैं जीवित रहूँगा, टू सी अनदर डे किसी दूसरे दिन को देखने के लिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिंदा रह पाऊँगा। कैन आई राइड बैक विद मिलव्हिल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। कैन आई राइड, क्या मैं, राइड का मतलब होता है घोड़े पर सवारी करना, तो क्या मैं घोड़े पर सवारी कर सकता हूँ। राइड बैक वापिस जा सकता हूँ घोड़े पर सवार होकर के, विद मिलव्हिल के साथ, एंड सी और देखता हूँ, इफ़ आई कैन फाइंड इट क्या मुझे यह मिलता है, मैं इसे ढूंढ पाता हूँ। टेल यूर माँ आई सेड यू कैन गो, टेल यूर माँ अपनी मम्मी से कहना, आई सेड मैंने कहा है, यू कैन गो तुम जा सकते हो। ही स्लाइडेड बैक वह थोड़ा पीछे खिसक गया, टू द टेबल टेबल तक, एंड सेट डाउन और बैठ गया। हीज मदर वाज प्योरिंग कॉफ़ी, प्योर कॉफ़ी का मतलब होता है कॉफ़ी डालना, जैसे कॉफ़ी बनाने के बाद उसे सर्व करने के लिए कप वगैरह में डाला जाता है तो उसको बोलते हैं प्योर कॉफ़ी, प्योरिंग कॉफ़ी। फॉर एवरीवन प्रत्येक के लिए, तो जो उसकी माँ थी वो प्रत्येक के लिए, हर व्यक्ति के लिए कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड उसने कहा, माँ पासेज मम्मी, पासेज पापा ने कहा है, आई कैन गो ब्रिंग बैक द फाउन, आई कैन गो ब्रिंग मैं लाने के लिए जा सकता हूँ, बैक वापिस, द फाउन को हिरन के बच्चे को। सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन एयर मिड एयर, सी हेल्ड द कॉफ़ी उसने कॉफ़ी को हेल्ड किए रखा, पकड़े रखा, पॉट को, कॉफ़ी का जो पॉट था बर्तन था उसको, इन मिड एयर बीच हवा में। व्हाट फाउन कैसा हिरन का बच्चा, द फाउन बिलोंगिंग टू द डॉय वी किल्ड, द फाउन वह हिरन का बच्चा, बिलोंगिंग जो संबंध रखता है, टू द डॉय उस हिरन से, वी किल्ड जिसे हमने मार दिया है। वी यूज द डॉयज लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पा, वी यूज्ड हमने प्रयोग कर लिया, यूज कर लिया, द डॉयज लीवर जो डॉय थी हिरन थी उसके लीवर को, टू ड्रा आउट बाहर निकालने के लिए, द पॉइजन जहर को, एंड सेव पा और अपने पापा को बचा लिया। सी गैस्प्ड मतलब वह थोड़ी विचलित हो गई। वेल ठीक है, फॉर पीटी सेक केवल दया के लिए, पीटी सेक दया के लिए। पासेज पापा ने कहा है, इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, इट वुड बी अनग्रेटफुल ये कृतज्ञ घनता है, टू लीव इट इसे छोड़ना, टू स्टार्व भूखा मरने के लिए। डॉग विल्सन सेड और डॉग विल्सन ने भी कहा है, दैट्स राइट कि ये सत्य है, मैडम नथिंग इन द वर्ल्ड इस संसार में कुछ भी नहीं है, कम्स क्वाइट फ्री जो कि बिल्कुल फ्री में मिलता हो। द बॉय इज राइट लड़का सही था, एंड हिज डैडी इज राइट और उसका पिता भी सही था। मिलविल सेड तब जो मिलविल था उसने कहा, क्या कहा, ही कैन राइड बैक विद मी, ही कैन राइड बैक वह फिर से घोड़े पर सवार होकर जा सकता है, विद मी मेरे साथ, आई विल हेल्प हिम मैं उसकी मदद करूँगा, फाइंड इट इसे ढूंढने में। सी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, सेट डाउन द पोट बर्तन को रख दिया, सी सेट डाउन द पोट उसने बर्तन को रख दिया, हेल्पलेसली एकदम निस्सहाय होकर के। वेल ठीक है, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, इफ़ यू विल गिव इट अगर तुम इसे दे दोगे, योर मिल्क तुम्हारा दूध। वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट
हमारे पास कुछ और नहीं है टू फीड इट, इसे पिलाने के लिए, इसका पालन करने के लिए। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा, कम ऑन बॉय, आओ लड़के, वी हैव गोट टू गेट राइडिंग, वी हैव गोट, हमने प्राप्त कर लिया है, टू गेट राइडिंग, वापिस से घोड़े पर सवार होना। माँ बॉक्स्टर सेट, जो बॉक्स्टर माँ थी उसने कहा, अनेक्शियसली, अनेक्शियसली मतलब थोड़ी सी परेशान होकर के गुस्से में उसने कहा, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम लंबा नहीं जाओगे, मतलब तुम दूर तक नहीं जाओगे। जोडी सेट, जोडी ने कहा, आई विल बी बैक, हम वापिस आ जाएंगे, बिफोर डिनर, डिनर से पहले, शाम का जो खाना होगा उससे पहले हम आ जाएंगे, फॉर श्योर, पक्का ही। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, जो मिलविल था वो अपने हॉर्स पर, माउंट का मतलब उसके घोड़े के ऊपर चढ़ गया। एंड पुल्ड जोडी अप, पुल्ड अप का मतलब होता है ऊपर ऊपर उठाना, तो एंड पुल्ड जोडी अप, और जोडी को भी उसने ऊपर उठाया, बिहाइंड हिम, अपने पीछे। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल से कहा, डू यू थिंक द फाउन स्टिल देयर, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, द फाउन इज, जो फाउन है हिरन का बच्चा है, स्टिल देयर, अभी भी वही होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, फाइंड हिम, उसे पाने में, उसे ढूंढने के लिए। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, वी विल फाइंड हिम, हम इसे ढूंढ लेंगे, इफ ही इज अलाइव, अलाइव मीन्स जिंदा, अगर वह जिंदा होगा। हाउ यू नो इट्स इज ए ही, तुम कैसे जानते हो कि ये एक ही है, मतलब ये एक नर है, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो। द स्पॉटेड वर ऑल इन लाइन, जो स्पॉट थे, वो जो उस पर धब्बे थे, वे सारे एक लाइन में थे। एंड ऑन ए डॉय फाउंड, और एक हिरन के बच्चे पर, पासेज, पा कहते हैं, द स्पॉट्स आर वेरी विच वे, जो स्पॉट होते हैं, दो धब्बे होते हैं हिरन के नर बच्चे पे, पापा कहते हैं कि आर वेरी विच वे, हमेशा इसी ही तरीके के होते हैं, जो नर होता है उस पर बहुत ज़्यादा धब्बे होते हैं, लाइन में होते हैं, और जो मादा होती है उस पर कहीं कहीं धब्बे होते हैं। तो डियर्स, ये था हमारा लेसन 6 का पार्ट 1, यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। तो देखा आपने कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जो जोड़ी था कितना दयालु था, जब हिरन को मार करके उन्होंने अपने पापा की जान बचा ली, तो अब वो फाउन के बारे में बहुत चिंतित था और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। अब वो फाउन उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सब देखेंगे हम अपने पार्ट 2 में, नेक्स्ट वीडियो में। एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं कराऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में लेसन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। आई होप लेसन आपका यहाँ तक क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, और अगर क्लियर नहीं हुआ है, कोई डाउट रहता है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी और डाउट को क्लियर कर लीजिए। और चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।